नमस्कार और तो वहाँ उस काम को अवश्य होगा, गारंटी है ये। जय हिंद, जय भारत। विद्वान लोगों का आशीर्वाद निश्चित रूप में काम करेगा। इसी और आशा और विश्वास के साथ इस क्षेत्र में अपनी संघर्षों के रूप में अपनी अगुआ भूमिका निभाने वाले श्रीमान बजरंग जी सहारण से निवेदन। दोस्तों, बजरंग सहारण अब नौहर को जिला बनाओ संघर्ष समिति के इस कार्यक्रम में अपना संबोधन देंगे। आप देख रहे हैं डुंगराना गांव के बस स्टैंड पर लगातार ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, लगातार हमारी नजरें इस कार्यक्रम पर बनी हुई है। अगला मेरी तरफ हाथ जोड़ के एक बार राम राम। मैं जितना भी थे बड़ा बुजुर्ग बैठे हो, सारों पहले गुरु जी के पावन चरणाम। ज्यादातर तो वही चेहरा है गुरु जी उरे जगह 45 दिन बैठा रहे भोग हड़ताल पर। हाँ, मैं बढ़न लागे भीतर वो तंबू देखे बिके बोले आप नान के में लाग रहे हो तंबू तो क्या मां जगह बड़ी शुभ है। ऐ जगह में अपने सगड़ा का याद है जो नूर तहसील का जो लोग हैं बाकी थे कई जो नूर गाँव हो एंगलाव जो बादरंग है गुरु जी। जगह एक लंबी लड़ाई लड़ी में 45 दिन। अन्याल जी वर्गा बैठे हैं, उरा भूख हड़ताल पर बैठे रहे। फौजी साहब बैठे हैं, इन्हें बाकर साहब बैठे हैं, ये आदमी भूख हड़ताल पर बैठे हैं गुरु जी। और मैं वहां लड़ाई जीती तो वठी ही जानदा ही मेरे माथो ठड़क्यो मैं जीत गया नूर वाली भी है रो वहां कई बार कह करे नहीं एक शास्त्र भी कही कई जगह बड़ी पुण्य हुए। जितनी भी तकनीकी बातें हैं, हाँ फौजी साहब कहेगा हाँ ना वो ठीक करे। जितनी तकनीकी बातें ही वो लगातार आंदोलन चलने लग रही है। और धीरे धीरे यह जो आग जो है यह लपटा है, ये लपटा अपनो एक उग्र रूप भी धारण करने लग रही है। और कठिन कड़ी शायद है वो एक डर हो। यदि अभी 2-4 दिन पहले वो क्या देख रहे नहीं एक टाबर अपने गुरु की चीज मांगने लग जाए तो सरपंच साहब पहले माँ बाप कौन क्या देख रहे बोले ना बेटा इब कर तेरे जोड़ो कौन दियो अगली साल दियो आऊंगा के तो अन बेरो बड़ी बोले भादरा रहो जिलो मांगने लग गया तो बेटा के मंच पर बोले हले तूने तो दिला नहीं मांगा वरना दिला दे देते के याद है कि बेटा के हले तूने दिला नहीं मांगा वरना दिला दे देते। और फिर बेटा कह ले ये बलवान तो मेरी कमजोरी है। अरे कमजोरी आ गई ताऊ छोड़ दो रे यार थारों जे राजस्थान न संभाले जा। आदमी जब कमजोरी आ जाए घर बैठ के रेस्ट करो, बढ़िया डॉक्टर ने दिखाओ। तो आज की जो कमजोरी आ रही है थारे नोर का बाउंडी भादराम कमजोरी आ रही है। मैं कल परसों फोन पर देखियो सीएम साहब खुद कहा बोले मेरे कमजोरी आ गई। मैं चलो ले आ गई तो कोई ना 6 महीना तो रहेगी फिर बाद में बेटा कमजोरी तो। परंतु अपने मुंह एक बात कहनी बोलो कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है मेरा छिद्र याद है जब सारों पहली गुरुजी दलापा बैठा जब लोग कहो बोले जो अपने तहसील को जो प्रथम नागरिक आपा हुआ प्रथम नागरिक साल आपा हुआ जाके अपनी मांग रखा कि नौर को जिला बनाना चाहिए। शायद मैं विरोध करे हुए बात को मैं नहीं गुरुजी वो अपना प्रथम नागरिक है उसको अपनी सुध ले गए हर वैन आगे कहना चाहिए कहा तहसील का जितना भी थे जागरूक लोगों थे बेड़ा हो जाओ बोले मैं थारी मांग रखूंगा आज मैं पहले जो नागरिक हूं एगो मैं कर्तव्य निभाऊंगा। परंतु नहीं यहाँ लोग आगे कांता ही झू कौन रहेंगी। राम नोर लोहिया जी एक बात कही मेरा चित्र याद है लोहिया साहब की एक बात बोले जब जब अगर सड़कें जो है ये सड़कें अगर सुनी रहेंगी तो जगह ये संसद का या फिर जो विधानसभा जो है ये आवारा हो जाएंगी। एक जागरूक इंसान ने हमेशा आपके हक खातिर राम स्वरूप जी वर्गा बहुत सीनियर लोग अपने बीच में बैठे हैं, रामकांत जी वर्गा भाकर साहब वर्गा इतना बड़ा बड़ा इतना बुजुर्ग लोग बैठे हैं। देखो मैंने इतना एक्सपीरियंस भी को नहीं परंतु आज जठे भी यहाँ लाके किया हाँ अपन लड़ना चाहिए यार अपन लड़ना चाहिए अपनी आने पीढ़ी खातिर। आज भाकर साहब जो थे हाथी लिया वारजन नावड़ी को यार कौन नावड़ी होती हाथी लिया और भालू लिया और जनता आई चीज आएगा बावड़ी ओरिया रहे न्यू को देखना गया रहे जिलो आके हो जिलो आया कितना फायदो हुए वो डूंगरा रहा हूँ डेली मेरे को 20 फोन आओ बोले भाई जी हनुमानगढ़ जाके बात जनी थी याचिका लगावा मैं क्या नहीं जन वो
कंज्यूमर कोर्ट में मां क्या खातिर बोलो कई जमींदारों को बीमो रुक रहे है मैं लगाया ऑलरेडी बोले यार हनुमानगढ़ दूर है तो मैं जिलो बनाना ने वहां जाओ वो नेड़े करो पहली आ जड़ तो मिटो आ बीमारी तो मिटो समझता जी आ बीमारी जदी मिटसी जद आपने नो रोज इब निहाल भाई जी थे एक दिन जागे आया हनुमानगढ़ डोरी पड़ेगी रात ने घर का रोटी दे दी गया 11 बजे बड़े मानस डांग और काट रखा बोले रात ने कठों आई थी रात ने के मैं के हमारे भाभी जी मार से तियो कड़े गलत कौन साल नाच सीता तो रात में 11 बजे तो आदमी जागे घर हनुमानगढ़ जागे आते तो बड़े तो ये तो समस्या लगातार क्षेत्र का मान लग रही है अगर जिंदा दिल तरीकों आप अगर अपनी मांग रखा तो बिल्कुल लड़ांगा अजय साबू आंदोलन बहुत ही व्यवस्थित तरीकों चलने लग रहा है मैन जी मैं थाने साधुवाद दूं और बहुत एक शानदार तरीकों थे को आंदोलन जो लेके आगे चलने लग रहे हो वैद जी मतलब मैं ज्यादा नहीं तीसरी मीटिंग में आया हूं लोगों मिलो भी हूं गांव जा जाके लोगों के भीतर बिल्कुल यह है और जो युवा जो बच्चे हैं जो जिला मुख्यालय पर पेपर देने खातिर जान लग रहे हैं आगे सारों ज्यादा अगर तकलीफ अगर है तो आ लोग आगे सारों ज्यादा तकलीफ अगर है मेरे कहने फौजी साहब थारा चौबारे फोन आयो कसवा गई है बोले बजरंग हनुमानगढ़ जागे बोले कंज्यूमर कोर्ट में लगानी है मैं तो लगा के आओ बोले बजरंग सेती सामने पड़ेगो मत तैयार बैठा मैं तो तैयार बैठे हो बट वह जमींदार ने आज तक टेम बोला कि क्यों बोलियो बेटा कि सारो दिन जाओगे तो या तो दूरी जो है दूरी नजदीक या परिवर्तित अगर हो जाए तो अपने सगड़ा का फायदो है हर एक और माफी चाहूंगा गुरुजी पिछले 5-7 दिनों तबीयत खराब हुई थी जाके ज्यादा से कर कौन पाया आज थोड़ा सा वापस तबीयत सी ठीक हुई है बिल्कुल करांगा बाकी सामोता वर्गा अर्जुन जी वर्गा मायत बैठे हैं सरपंच साहब वर्गा बैठे हैं स्वामी जी हैं डूडी जी का सुपुत्र है हमारा जगदीश जी हैं मुनीराम जी वर्गा लोग आ रहे हैं लड़ाई मल्ला का अपन जीत ही गए ये वह आधिकारिक घोषणा होनी एक बाकी सुरेंद्र जी वर्गा है कि ठीक कोई भी आंदोलन की बात हुए जठे जनता के हक की बात हुए आगे पावे भी भूखो थी सायो ईशा लोग अगर आंदोलन में होती देन लाग रहे तो अपन जरूर जीत थारो सगड़ा को बहुत बहुत धन्यवाद है जो थे वाकई में अपने परिवार खातर अपनी आनारी पीढ़ी खातर आपा एक जो लड़ाई लड़न लाग रहे थारे सगड़ा को बहुत बहुत धन्यवाद एक बार एक नारो और लगा दे और नौर को जिला बनाना पड़ेगा नौर को जिला बनाना पड़ेगा बहुत बहुत धन्यवाद थारे सगड़ा को टुकराना धन्यवाद बजरंग जी आप युवा नेतृत्व के वजह से इस प्रकार की मुहिम को सफलता मिल सकती है वक्ताओं के आगे क्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं निरंतर किसानों के लिए संघर्ष करने वाले फिलहाल भारत सरकार में अपनी सेवाएं स्वतंत्र निदेशक खाद्य और उर्वरक मंत्रालय में सेवाएं दे रहे हैं श्रीमान काशीराम जी गोदारा फेफाड़ा से नौहर से हमारे बीच में चल के आए वो हमें निश्चित रूप से उनकी अगुवाई निरंतर इस आंदोलन को मिलती रही है इसी आंदोलन की मजबूती के लिए किस प्रकार से इस मुहिम को और मजबूत किया जा सकता है श्रीमान काशीराम जी गोदारा से निवेदन कर रहा हूं कि वो मंच पे आए भारत माता की भारत माता की नौहर को जिला बनाने की मांग को लेकर नौहर जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर के नीचे डूंगराना गांव के इस मुख्य बस स्टैंड पर आयोजित धरने और इस पदरफ से कार्यक्रम में हमारे बीच नौहर जिला बनाओ संघर्ष समिति के संयोजक पूज्य बहन गोपालनाथ जी महाराज के चरणों में वंदन और आज इस मुहिम में पधारे हुए सभी साथी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों नौजवान साथियों पत्रकार और छायाकार बंधुओं
हम हमारे इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण मांग को लेकर के लगातार हम सब मिलकर के इस आवाज को मुखर रूप दे रहे हैं, इस मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष के इन समस्त साथियों को और विशेषकर नौहर जिला बनाओ संघर्ष समिति की संपूर्ण कार्य समिति को मैं अभिवादन करता हूं, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बड़े जज्बे के साथ, बड़े व्यवस्थित तरीके से और स्टेप बाय स्टेप इस मांग को आगे बढ़ा रहे हो और इस मुहिम में लगातार साथियों की संख्या बढ़ती जा रही है। निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूं इस संघर्ष को निरंतर अपन जारी रखेंगे तो क्षेत्र का आम जन धीरे धीरे चलते हुए इस आंदोलन के साथ जुड़ेगा और एक दिन मुख्यमंत्री जी को झुक करके अपनी गलती स्वीकार करके नौहर को जिला बनाने की घोषणा करनी पड़ेगी साथ। लेकिन इसके लिए हमें हमारे संघर्ष में निरंतरता रखनी होगी। ये बात तो बार बार हो चुकी है और नौहर जो प्रस्तावित जिला है उस जिले के क्षेत्र में आने वाले लोग नहीं, राजस्थान के लगभग सभी जागरूक लोग इस बात को स्वीकार करते हैं, मानते हैं और बड़ी तकलीफ महसूस करते हैं कि ये सोचते थे कि जब कभी भी राजस्थान में 5 नए जिलों की घोषणा भी होगी तो नौहर को जिला अवश्य रूप से सरकार से किसी की हो नौहर को जिला बनाएगी। ये सबके दिमाग में ये बात चल रही थी क्योंकि पिछले 20-25 साल से लगातार नौहर को जिला बनाने की मांग चलती आ रही है और जब जब भी राजस्थान के अंदर नए जिलों की बात होती है, सुगबुगाहट होती है, कोई समिति बनती है, सरकार प्रस्ताव मांगती है तो निश्चित रूप से सबके मन में विश्वास पैदा होता है कि सरकार नए जिले बनाएगी और नौहर हमारा नया जिला बनेगा। लेकिन साथियों, नौहर क्षेत्र की और नौहर के प्रस्तावित जिला क्षेत्र की इस संपूर्ण जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। विश्वास पर ठेस पहुंची है, पीठ पर छुरा घोंपने का काम सरकार ने किया, सरकार के मुखिया ने किया। साथियों, मैं एक आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी ये वाजिब मांग है, हमारे हक और अधिकार की बात है। इस मांग को मनवाने के लिए हमारे संघर्ष में कहीं भी कमी रही तो आने वाली पीढ़ियां हमें दोष देगी और इस बात के दोषी हम होंगे। साथियों, सरकार की मंशा ठीक होती और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के मन में जनता के प्रति, क्षेत्र के प्रति और विकास के प्रति संवेदना होती तो निश्चित रूप से पुरजोर तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री के सामने नौहर और भादरा के जनप्रतिनिधि बड़े मुख्य रूप से नौहर को जिला बनाने की बात रखते और मांग रखते। लेकिन मुख्य रूप से रखना तो दूर की बात, पीछे जितनी भी सभाएं हुई है, महापंचायतें हुई है, हम सब ने ये जिक्र किया और मैंने ये 2 बातें हर सभा में रखी है कि या तो इन्होंने मांग रखी नहीं, रखी तो सुनी नहीं, या तो गलती इनकी है या मुख्यमंत्री की है। लेकिन गलती दोनों की है और मुख्यमंत्री ने अभी पिछले दिनों हनुमानगढ़ जिले में रावसर और ये मलखेड़ा गांव में बनियाड़ा में यहाँ जो उनके प्रवास हुए, कार्यक्रम हुए और भादरा में आकर के तो स्पष्ट रूप से बोल दिया कि यहाँ के प्रतिनिधियों ने नौहर को जिला बनाने की मांग रखी नहीं मेरे सामने, यदि रखते तो मैं नौहर को जिला बना देता। इससे शर्मनाक बात इन जनप्रतिनिधियों के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए और अभी को हो नहीं सकती। साथियों, मैं एक निवेदन करूंगा आपसे, वोट दे करके जनता की ताकत इनको सौंपिए, जनता के हक और अधिकारों की बात रखने के लिए, इस क्षेत्र के विकास के काम करने के लिए। और वो जनता की आवाज को यदि सरकार के सामने रख नहीं पाते तो जनप्रतिनिधि बना रहने का अधिकार इनके पास नहीं होता। साथियों, आज समय आ गया है संघर्ष का। बात से और मांग से, कहने से जिला बनने का समय निकल गया। अब संघर्ष की बदौलत ही जिला बन सकता है। मैं एक आपसे बात कहूं, ये सोचते हूं कि ये रखेंगे तभी कोई बात होगी। हमने वोट दे करके इनको प्रतिनिधि बना दिया, लेकिन अपने जमीन को और अपने हक और अधिकारों को इनके गिरवी नहीं रखा है। वो हमारे स्वतंत्र हैं, उन स्वतंत्र अधिकारों को लेकर के हम संघर्ष करें, सड़कों पर उतरे। और मैं तो हर बार कहता हूं कि जनता जगाने से जागती है। जनशक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन ये जनशक्ति हनुमान जी की तरह से है। हनुमान जी में ताकत बहुत, लेकिन जब समुद्र को लांग करके सीता माता की खोज करने का एक सब अवसर आया, एक समय आया, एक विषय आया, तो सबने मंत्रणा की विचार विमर्श किया कि सीता माता की खोज करने के लिए समुद्र को लांग करके जाएगा कौन। सब चुप बैठे थे, हनुमान जी भी चुपचाप गर्दन नीची करके सबके बीच में बैठे थे।
कुछ नहीं बोल रहे थे। तब जामवंत जी ने उनको हनुमान जी की शक्ति याद दिलाई कि हनुमान जी, आप वो हनुमान जी हो जो बाल्यकाल के अंदर खेलते हुए सूरज को एक फल समझ करके सूरज की ओर बढ़ गए और सूरज को फल मान करके आपके अपने मुंह के अंदर रख लिया। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। सब देवी देवताओं ने आकर के आपसे प्रार्थना की। जब आपने मुंह से बाहर निकाला, वो ताकत आप रखते हो, समुद्र आपके सामने चीज ही क्या है, अपनी ताकत को याद करो। तो साथियों, ये जनशक्ति है, इसको जगाना पड़ता है। और विशेषकर आज डुंगराना गांव के इस ऐतिहासिक स्थान पर, यह स्थान तो संघर्षों के लिए अभी बजरंग जी और सब बता रहे थे भी यह स्थान तो ऐतिहासिक स्थान है। इस स्थान पर आकर निश्चित रूप से विजय मिलती है। तो अच्छा स्थान आपने चुना। इस स्थान पर जितने भी लोग आप आए हो, मेरा ये मानना है कि यहाँ आए हुआ एक एक व्यक्ति 100 के बराबर है। आप जाकर के अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने जिम्मेवारी के साथ लोगों के बीच में जाकर चर्चा करो। हम क्या करते हैं कि जिस दिन सभा होती है उसी दिन हम आसपास के साथियों को फोन करते हैं कि आपको वहां पहुंचना है, और इतने में अपनी तीसरी बात लेते हैं। इससे काम नहीं चलेगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक बार हम डुंगराना सहित शेरडा से लेकर के नोहर तक सड़कों को भर देंगे किसानों से, जनता से, आंदोलनकारियों से। उसी दिन मुख्यमंत्री को झुक करके नोहर को जिला बनाने की घोषणा करनी पड़ेगी। ये ताकत हमें पैदा करनी पड़ेगी। आज आप संकल्प लेकर जाएं, चाहे आप विवाह में जाएं, शादी में जाएं, किसी काम में जाएं, गली में जाएं, चौपाल में जाएं, मोहल्ले पर जाएं, दुकान पर जाएं, जहां भी जाएं, अपने काम के साथ साथ नोहर को जिला बनाने की बात हर व्यक्ति के साथ रखने का, उनके सामने रखने का, उसको जगाने का प्रण लेकर जाएं कि जहां भी मैं जाऊंगा नोहर को जिला बनाने की बात करूंगा। जिस भी व्यक्ति से मिलूंगा, किसी भी विषय में मिलूंगा, किसी बात को लेकर मिलूंगा, मेरे व्यक्तिगत काम से मिलूंगा या राजनीतिक काम से मिलूंगा, लेकिन उस बात के साथ साथ नोहर को जिला बनाने की भावना को लेकर के उसके दिमाग में भी संघर्ष पैदा करने का काम करूंगा। यह संकल्प लेकर के आज से हम अपने क्षेत्र में चले गए तो नोहर को जिला बनाने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। साहब, ये संकल्प लेकर जाएं, इस संघर्ष को आगे बढ़ाएं, हर व्यक्ति को जागरूक करें। आने वाले समय में हम जिस प्रकार से यात्रा निकालने का काम करें, यात्रा निकालने के बाद जिस दिन भी नोहर के अंदर पड़ाव डालने का ऐलान हो, गांव गांव से जत्थे निकलने चाहिए, गांव गांव से सैकड़ों की संख्या में आंदोलनकारी और संघर्षशील जनता के लोग वहां पहुंचे और नोहर के अंदर पग रखने के लिए जगह नहीं मिले। ये हमें संकल्प लेकर जाना होगा। और इतना करने के बाद में निश्चित रूप से नोहर जिला बनेगा। और जब तक नोहर जिला नहीं बन जाता है, हम इस संघर्ष को जिंदा रखेंगे, इस संघर्ष को कायम रखेंगे। ये संकल्प लेकर भी हम जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।